सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक सदर और मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की। सदर जरदारी ने सरबराह JUI को बंदूक का तोहफा पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ जरदारी के हमराह थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला, अहम कानून साजी का इम्कान। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त, सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने NA 68 मंडी बहाउद्दीन से रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। PTI मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शमूलियत पर कायल न कर सकी। JUI का किसी अलायंस में शामिल होने से साफ इनकार। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेगी। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार के बाद पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक हुआ। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। JUI फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। दोनों जमातों के रहनुमाओं का तल्ख ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। बुशरा ग्रुप्स PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो झूठा बयानिया बना रही है उसमें कोई हकीकत नहीं। नफरत तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी की कोशिश थी वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बनाया। PTI के डिस इन्फॉर्मेशन सेल मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है। इसने मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडो से कोई चीज बैद नहीं। बानी PTI एक हफ्ते मुलाजट बनते हैं, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। इख्तिदार में थे तो मुखालफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरने लगे हैं। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर आसिफ यूसुफ ने 1 घंटे तक बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI को कुछ रोज से टेंस मर्ज की शिकायत थी। वकला ने 8 अगस्त को तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त की थी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन का एहतजाज, नारेबाजी, फैसला वापस देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हजारों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। हुकूमत किसी सूरत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। आजाद कश्मीर में भी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर सैकड़ों मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ANP ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अहमल वली कहते हैं हुकूमत गुर्बत खत्म करने की बजाय गरीबों को खत्म कर रही है। हुकूमती शाखर्चियां कम करने की बजाय आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। किसी को महंगाई की सजाए आवाम के मुंह से निवाला छीनने की इजाजत नहीं देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बदनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 100% सही लोगों को नहीं मिल रहा। सब्सिडी को हकदारों तक पहुंचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर की एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमतों में इजाफा हमारी मईशत के लिए दुरुस्त नहीं। चंद महीनों में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर आज़म फोकस कर रहे हैं कि हम दोबारा 20 बेहतर मईशतों में शामिल हो जाएं। हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की गुर्बत दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। स्टोर्स बंद कराने से हजारों की तादाद में खानदानों का जरिया मुआश भी छीना गया। मरियम नवाज जाती तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। गरीब आवाम पर पैसे खर्च करने के लिए खजाना खाली है। जाली फॉर्म 47 हुकूमत में गरीब आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। है
पाकिस्तान अगर एक मुल्क रियासत, तो इस टैक्स का हिसाब जो आपको देने वालों को देना पड़ता है। मुल्क का निजाम, आप कह रहे थे कि जितनी मुखालफत हो उतना मजा आता है। ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, मुल्क के मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। दुनिया भर में शहरियों के टैक्स से फलाई काम किए जाते हैं। आज कराची के लोगों के पास सेहत, तालीम, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन से क्यों चल रही हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निजाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निजाम को गिराने और तोड़ने की जरूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। जिन्ना अस्पताल कराची, NICBD और NICH को बाकायदगी से फंड्स फराहम किया जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद की बुनियाद पर मबनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध हुकूमत उन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब से जायद फंड जारी कर चुकी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक BRT मंसूबे में मुआवनत फराहम कर रहा है। ऑरेंज लाइन BRT तकरीबन तैयार हो चुकी। येलो लाइन BRT पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कराची का मुल्क के रेवेन्यू में 60% से ज्यादा हिस्सा है। कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सखर को दीवार से लगाने के लिए है। रहनुमा MKM फारूक सतार का अब्बासी शहीद अस्पताल में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा कराची में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं। हमने अब्बासी शहीद अस्पताल को बेहतरीन अस्पताल बनाना है। सबसे पहले MRI मशीन अब्बासी शहीद अस्पताल में हम अपने दौर में लाए हैं। कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MKM ने लिया उसे भी याद रखें। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने कहाँ खर्च किया। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उससे पूरा मुल्क आशना है। आप तो PPP के हर अच्छे काम के मुनकिर हैं। कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। MKM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने नासिर हुसैन शाह को जवाब देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सिंध में करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। दुनिया में डेवलपमेंट होती है तो करप्शन होती है, लेकिन सिंध में करप्शन करना हो तो डेवलपमेंट होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोक्योरमेंट मंसूबे पर काम के मेयार और प्रोसेस के नामुकम्मल होने पर नाराजगी का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुताल्लिक इजलास में 2 अरब से ज़ायद के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी डेलीगेशन की हिदायत। कहा तमाम खरीदारों से मुताल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रहे हैं। शिकायत के हल के लिए निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, माल रोड और पिंडी पॉइंट का तफसीली जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट, झीका गली और कल्डना का भी दौरा किया। हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी नवाज शरीफ के हमराह थे। अजहर मिशवानी के 2 लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी के केस की समाअत का 1 सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 6 जून से लापता अजहर मिशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उस केस की तरफ तवज्जो देगा। दूसरी तरफ PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान और उनके भाई वापस घर पहुंच गए। PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मगवियों की वापसी की तस्दीक कर दी गई।